क्या किया, वहाँ पे किचन में गई, जाके देखा वहाँ पे वो तांबे का लोटा, ठीक, तो लिख रही थी डायरी में। तो लिखते लिखते क्या होता है कि वो इंक खत्म हो जाती है पेन, तो दूसरा पेन ले आती है, वो दूसरा पेन ले जाती है, पेन लेके आती है, डायरी खोलती है, डायरी में लिखा तो उसे डर लग रहा था, सिंपल सी बात है। लेकिन होता क्या, डर तो चलो वो कंट्रोल कर लेती कैसे वैसे, लेकिन उसी टाइम पे फ्लैट में होता है शॉर्ट सर्किट और फ्लैट में लगी पूरे आग। छोटी लड़की थी, बाहर निकल नहीं पाई, चिल्ला भी नहीं पाई, जितना चिल्लाया लेकिन वो बच नहीं पाई आग में। ये शॉर्ट सर्किट की आग थी और वो पूरी जल गई, उसमें मर गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनोरमा पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। लेकिन एक्चुअल में अब हम थोड़ा सा अपनी थीम को शिफ्ट कर रहे हैं। फील द पैनोरमा जरूर रहेगा, बट ये पॉडकास्ट से बेहतर मेरे ख्याल से एक स्टोरी भी होगा। कई बार स्टोरी में प्रियांश रहेगा हमारे साथ में, कई बार स्टोरी में पीयूष रहेगा हमारे साथ में, कई बार स्टोरी में जो भी लोग रहेंगे। लेकिन यहाँ हम कुछ अपनी स्टोरी डिस्कस करेंगे और कुछ वीडियोस हमारे स्टोरी नरेशन के आएंगे और कुछ वीडियोस हमारे आएंगे हमारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के, जैसे कि हमने इन्वेस्टिगेशन करी है पिछली, है ना, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करना ना भूलें और हो सके तो मेंबरशिप ले लें। बस यही हमारा सपोर्ट है चैनल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी में सुनाने वाला हूँ प्रियांश को, और सुनने वाले श्रोता आप भी हैं। तो प्रियांश, बात तब की है, ये नीलगिरी अपार्टमेंट था एक, जो कि कहते हैं ना शहर, जैसे कि शहर होता है हमारे, जैसे कि राजस्थान वाले एरिया होते हैं तो उसमें शहर ऐसे सामने होता है और थोड़ा सा हल्की सी हाइट वाले एरिया में अपार्टमेंट्स बने होते हैं, बड़े बड़े, मतलब सुनसान जगहों पे अपार्टमेंट्स बने बने होते हैं, लेकिन वहां से व्यू पूरा शहर का बड़ा तगड़ा आता है। तो ऐसा वो अपार्टमेंट था और एक रिया नाम की जो लड़की थी, उसकी लगी थी नई नई जॉब शहर में, ठीक है, तो वो वहां शिफ्ट हुई थी। उसको चाहिए था फ्लैट और वो काफी मतलब लंबे टाइम से घूम रही थी वहां पे, ठीक है, लेकिन उसको फ्लैट नहीं मिल रहा था। लेकिन किसी ने उसको दिखाया एकदम अर्जेंट में वाला फ्लैट कि भाई हाँ फ्लैट है, आप ये देख लो। तो उसको इंटरेस्ट आया उस पे फ्लैट पे। उसने कहा कि हाँ ऐसा कोई फ्लैट है जो अर्जेंट में मिल सकता है तो मेरे को दिलवा दो। जब उसने वहां जाके नीलगिरी के पास में कहा, 402 नंबर फ्लैट था, 402 नंबर फ्लैट देखा, उसका इंटरेस्ट एकदम जा गया। बोला कि यहाँ से बड़े बहुत शानदार व्यू है और सबसे बड़ी बात है शहर की, मतलब वो धड़ लगातार सुबह शाम होती है, उससे बहुत दूर है और मतलब एक्चुअल में यहाँ आके रेस्ट मिलेगा बॉडी को, क्योंकि उसको तो दिन भर जॉब करनी थी। तो इस वजह से उसको वो अपार्टमेंट बड़ा सूट किया। उसने फटाफट से कहा मेरे को शिफ्ट करना है। तो बताया भी था मकान मालिक ने कि, उसने पूछा यहाँ कौन रहता था करके, तो उसने बोला कि अभी रिसेंटली अभी फटाफट से वो मकान छोड़ के गए हुए हैं। तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया उन बातों में। बोला भाई फ्लैट चाहिए भाई, इस टाइम पे अगर हम भी इस जगह पे होते हम फ्लैट ले लेते। ठीक है, फ्लैट ले लिया मैडम ने। रिया ने अब फ्लैट लेने के बाद में उसको पहले दिन से ही, मतलब उसको जब वो शिफ्ट कर रही थी तब से ही, मतलब उसको हल्की हल्की ऐसी फीलिंग आने लगी कि कोई कोई उसे देख रहा है लगातार। तो जो दीवार का, मतलब जैसे किचन वाला एरिया था, वो वहां शिफ्ट कर रही थी सामान अपना बेडरूम में, तो किचन से कोई ऐसे घूर रहा था। तो शक तो उसको हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन अब क्या होता है ना, नई नई जगह पे होते तो हमको ऐसी फीलिंग्स आती हैं। तो ऐसी फीलिंग के बीच में उसने बोला कि कोई होगा करके थोड़ा इग्नोर किया, लेकिन उसको लगा कि कोई खड़ा है। तो फटाफट से किचन दौड़ के गई, तो वो धूल भरे डिब्बे वो सब थे वहां पे और उसके अलावा कुछ नहीं था वहां पे। उसने कहा ठीक है यार, चलो ठीक है, अब नई नई जगह में रेस्टोरेंट टाइम लगता है ना, ये थोड़ा टाइम लगता ही है, तो इसलिए फिर उसने कहा चल कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, पहली रात जब आती है, जब वो सोने लगती है, तो एकदम से उसको किचन में धड़ाम धुड़ुम की आवाज, पहली रात से ही। अब धड़ाम धुड़ुम की आवाज किस चीज की है, वो एकदम से चौंकी। अब यहाँ तो इंसान को पता नहीं है ना कुछ भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या किया, वहां पे किचन में गई, जाके देखा तो वहां पे वो तांबे का लोटा जमीन पे पड़ा हुआ था। तांबे का कह लो या पीतल का कह लो, ऐसे तांबे का लोटा जो भी था, लोटा जो है जमीन पे पड़ा हुआ था। अब उसने देखा भाई लोटा ऐसे जमीन पड़ा हुआ है, बर्तन मतलब गिरा है बर्तन, अब कहीं एडजस्ट नहीं हुआ होगा, गिर गया होगा। अब दिमाग में तो कई हर बार बंदा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ना हर चीज को। तो उसने वो लोटा जो है उठाया रखने के लिए, वापस किचन में की शेल्फ में रखने के लिए,
तो लोटा एकदम चिल्ड, बिल्कुल बर्फ की तरह लोटा ठंडा। और जब उसने वो लोटा उठाया था, उस टाइम पे मैं कह रहा हूँ कि लगभग 2:12 का टाइम था, और घड़ी वहीं रुक गई, घड़ी नहीं आगे बढ़ी, घड़ी खराब। ठीक है, उसके बाद में उसने इन सब चीज़ों को वो कोइंसिडेंस मान के चुपचाप से वो सो गई। ठीक है, ध्यान नहीं दिया इस बात पे, उसने कहा चल कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती है। अब अगले दिन फिर वो ऑफिस गई। ठीक है, फिर ऑफिस से आई, फिर ऐसी चीज़ें कुछ दिन कुछ कुछ रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो उसने सोचा कि इग्नोर इग्नोर करो, ध्यान ना दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसे वो चीज़ें मतलब रिपीट हो रही होती हैं हल्की फुल्की, तो वो ध्यान नहीं दे रही होती इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन होता क्या है कि वो चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। जब वो ऑफिस जाती है तो चीज़ें कुछ और कंडीशन में होती हैं। ठीक है, जब ऑफिस से घर आती है, चीजें कुछ और कंडीशन। चीज़ें कुछ और कंडीशन में होती हैं। कोई सामान यहाँ का वहाँ, कोई सामान यहाँ का वहाँ, कोई सामान यहाँ का वहाँ, ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है कि भाई वो देख रही है इन चीज़ों को, लेकिन वो बार बार इग्नोर कर रही है कि हो सकता है बिल्ली आ गई, कबूतर आ गया, कुछ आ गया अंदर। माइंड में कई चीज़ें चलती हैं, हम भी मतलब कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन रखते हैं। अब टेंशन जॉब की होती है, उस टाइम पे हम इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं। सही बात है ना? तो होता क्या है कि भाई वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही होती है, लेकिन एक दिन वो छुट्टी वाले दिन अपना डायरी डायरी अपनी उसको लिखने की आदत थी, तो लिख रही थी डायरी में। तो लिखते लिखते क्या होता है, उसकी वो इंक खत्म हो जाती है पेन की। तो बोलती है दूसरा पेन ले आती हूँ करके। जब वो दूसरा पेन लेने जाती है, पेन लेके आती है, तो डायरी खोलती है, डायरी में लिखा होता है क्या आप मेरे साथ खेलोगे। मतलब जब वो वापस आती है तो डायरी में ऑलरेडी उसको लिखा मिलता है क्या आप मेरे साथ खेलोगे। अब यह हम आप लोगों की डिमांड पे हम ऐसी जगह पे बैठे हैं भाई, जंगल में, जहाँ एक्चुअल में जानवर का खतरा रहता है, क्योंकि आपको यही माहौल पसंद आ रहा था भाई, है ना? तो मुझे लगा जैसे दौड़ता हुआ गया जानवर को एकदम से। टॉर्च ले लूं मैं तो कह रहा हूँ एक बार। नहीं, टॉर्च उसके पास है, वो देख लेगा जब देखना होगा, उसको लगेगा तो देख लेगा। हम तो बात कर रहे हैं ना, बात करते करते हमको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो हमारे कैमरे के पीछे बंदा है हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, वो देख लेगा जब देखना होगा। ठीक ठीक। वो ऐसा बंदा नहीं है कि मेरे बगल में आके सांप बैठ गया, वो वाला डिस्टर्ब नहीं करूंगा। भाई पिछले एक बार पॉडकास्ट में हम शेखरदा के साथ बैठे हुए थे। ठीक है, ऐसी कुर्सी लगा के बैठे नहर किनारे। वो कौन सा सांप होता है, छोटा वाला सांप जो होता है, हिरवा। जो नहीं, जो नींद नींद में काटता है, नींद में काटता है जो। हिरवा ही होता है यार, वो इतना छोटा होता है ना खाली। अरे नींद में पॉडकास्ट में तो रसल वाइपर ही आया था जब शेखर नहीं के नहीं साथ कर रहे थे। नहीं, रसल वाइपर नहीं था। अरे वो धारी वाला, वाइट धारी होती है उसके अंदर, ब्लैक होता है पूरा। यार हिरवा ही कहते हैं यार दादा उसे तो आप लोग कहते होंगे। अरे पतला, उसकी लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ती है, इससे ऊपर हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो हिरवा ही। हिंदी में हिरवा कहते होंगे। हाँ हाँ, वो इंग्लिश में कुछ कहते हैं ना उसको, है ना? वो नींद में काटता है सब लोगों को, बिस्तर में घुस जाता है वो सांप यहाँ पहुंच गया मेरे, और वो बंदा कह रहा है मैंने सोचा डिस्टर्ब कर दूंगा खाली बेकार में, तुम्हारा पॉडकास्ट चल रहा है, मैंने साला काट देगा तो डिस्टर्ब कर हो जाए। मिले तो भाई देख लियो, हाँ ऐसा कुछ हो तो डिस्टर्ब कर दियो हमको। नहीं, जगह वाली भी है, दूसरी वाली भी है। हॉन्टेड भी है हाँ, और वो भी है, साथ में जानवरों का खतरा भी बना वो भी है, क्योंकि हॉन्टेड भी शूट कर चुकी हम एक बार यहाँ पे। तो अब होता क्या है, उस पर प्रॉपर मैंने मूड चेंज कर दिया था। लोग बोलेंगे यार फ्लोर तोड़ दिया है ना, लेकिन भाई ये सब बातें होती रहेंगी, और आउटडोर में यही होगा। तो क्या आप मेरे साथ खेलोगे? अब यहाँ से उसकी हालत होती है खराब। तो होगी यार, तो भाई किसने लिख दिया डायरी में, पूरे फ्लैट में कोई नहीं है, नहीं, कुछ नहीं है आसपास में, उसने चिल्ला के बोला भाई क्या है, कौन है यहाँ पे? दिमाग से हिल गया होगा उसका, दिमाग हिल गया लड़की का। मैं रिफिल लेने गई हूँ, पेन लेने गई हूँ, और मेरे के बाद वो लिखा हुआ उसमें आ रहा है कि आप मेरे साथ खेलोगे, आप मेरे साथ खेलोगे लिखा हुआ है, उसकी हालत हो गई, हमारे हालत खराब होने वाली। वो चिल्ला गई जोर से, कौन है यहाँ, कौन है, किसने लिखा ये करके। तो बालकनी की जो खिड़की थी, हाँ, वो एकदम फुल फोर्स में बंद हुई। ये जवाब आया उसका, कौन है यहाँ पे। अब इसकी हालत खराब हो गई। अब इसकी रात कटना मुश्किल हो गई। रात कटना मुश्किल क्या हुआ, लेकिन इंसान काट ही लेता है अगर एक्टिविटी ना हो तो। डर तो लगता ही है, लेकिन डर लगता है, लेकिन दिन में दिमाग में एक बेचैनी बैठ जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आते हैं। अब ये सुबह उठती है, और जो इसका फ्लैट नंबर 402 था,
उसी अपार्टमेंट्स वाले सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब जो रामू काका या XYZ जो भी थे उनके पास जाती है, उनसे पूछती है कि प्लीज़ आप मुझे बताओ यहाँ हुआ क्या है। वो फिर वही होता है ना कि ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, चीज़ों को छुपाते ये हैं, तो है है, ना? ये वो तो बता होता ही नहीं है। रहे थे काफ़ी देर तक। इनने फिर सारी बातें बताई, इन्होंने बोला कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बताओ क्या हुआ यहाँ पे, मुझे सच-सच बताओ, क्योंकि मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बोलते हैं वैसे बताना तो नहीं चाहता था मैं, लेकिन बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे कोई रह नहीं पाता है एक्चुअल में, और यहाँ जो है इससे पहले एक टाइम पहले एक मिशा नाम की छोटी लड़की थी। किस नाम की? मिशा। मिशा। हाँ, वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे रहती थी और उसे लगता था अकेले में डर। मिशा को हाँ, छोटी लड़की थी, वो डर लगेगा ही लगेगा, सिंपल सी बात तो है। है ही। तो वो जब रहती थी तो एक दिन उसके पेरेंट्स जो है चले गए, उसको घर पे अकेला छोड़ के, कहीं आसपास कहीं छोटा मोटा कोई फंक्शन होगा या किसी काम से चले गए थे पेरेंट्स। तो उसे डर लग रहा था, सिंपल सी बात है। लेकिन होता क्या, डर तो चलो वो कंट्रोल कर लेती कैसे वैसे से, लेकिन उसी टाइम पे फ्लैट में हो गया शॉर्ट सर्किट और फ्लैट में लग गई पूरे आग। छोटी लड़की थी, बाहर निकल नहीं पाई, चिल्ला भी नहीं पाई, जितना चिल्लाया लेकिन वो बच नहीं पाई आग में, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की आग थी और वो पूरी जल गई, उसमें मर गई। तब से जो है इस फ्लैट में लोगों को छोटी लड़की के दिखने के काफी सारे सबूत मिलते हैं और इसी वजह से लोग जो है फ्लैट जल्दी खाली कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारी मैडम रिया जो है कहानी सुनने के बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती हैं। अब पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो छोटी सी कोई लड़की है, सच में इसने मतलब जो है इसके साथ बुरा हुआ है, मतलब ये किसी का बुरा नहीं करेगी, इसके साथ बुरा हुआ है, इसको समझने वाला कोई नहीं था, इसको देखने वाला कोई सही नहीं था, बात। ये बेचारी अकेले रह गई थी, ये बेचारी ऐसे तड़प के मरी है, तो ये किसी को परेशान नहीं करेगी, मैं मतलब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताइए मुझे कोई दिक्कत नहीं देगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। तो वो नॉर्मल थोड़ा सा फील करती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, वो अपनी प्रेजेंस फील करा रही होगी मुझको। हम भी यही कहते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में ना कई बार, हाँ, ये तो होता है। कि वो अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन ये सच में परेशान है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो भाई ऐसे करके वो चले जाती है अपना फ्लैट में सुकून लेकर, कि भाई शायद अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं, पास होते हैं, चीजें एक्टिविटी हो रही हैं, अब वो थोड़ा सा एक्टिविटी से कंफर्टेबल टाइप की हो जाती है, तो उसको ना वो कंफर्टेबल टाइप की हो जाती है एक्टिविटी के साथ में, छोटी मोटी एक्टिविटी जो भी आवाज हो रही है, सामान गिर रहा है, तो एक्टिव कंफर्टेबल टाइप की हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिन क्या होता है, ये कंफर्टेबल होने जाती है, अब एक दिन क्या होता है, खूब तेज बारिश। मतलब उतने दिन कुछ हुआ नहीं वैसे? नहीं हुआ ना, लेकिन वो कंफर्टेबल हो गए ना चीजों से, वो उसके अच्छा। दिमाग में चल रहा है कि ये हाँ, वो छोटी बच्ची लड़की है, वो है, कुछ करेगी नहीं। बच्ची है, परेशान है, इसको समझना चाहिए, ये अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश कर रही है, तो वो उन एक्टिविटीज को कंफर्ट जोन में आ गई उस तरह। कंफर्ट जोन में समझने लग जाती है। तो 2-4 दिन ऐसी एक्टिविटी जो हो रही होती है वो झेल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं, बोलती कि चलो ठीक है, इग्नोर करो, ये किसी को हार्म करना नहीं चाहती, सही बात। माइंड में ये बातें चल रही होती है। तो होता क्या है, एक दिन बड़ी भयंकर तेज बारिश और लाइट चली जाती है, ठीक है, लाइट चली जाती है, इसको फिर भी कोई दिक्कत नहीं रिया को। अब रिया क्या करती है, एक मोमबत्ती जलाती है कमरे के बीच में, अपना वहां बैठ जाती है आराम से। तो थोड़ी देर में अगले रूम से गुनगुनाने की आवाज आती है, जैसे कोई गाना गा रहा हो, ठीक है। अब ये गाना सुनती है, फिर सोचती है कि ये लड़की तो वही है, हाँ वही। मतलब एक तरह से अब इसको एनर्जी बढ़ना कहें उस स्पिरिट की, क्योंकि आपने उस स्पिरिट को इनविटेशन दे दिया, आपने उसकी एक्टिविटी को एक्सेप्ट करके इनविटेशन दे दिया, आपने विरोध नहीं किया उन एक्टिविटीज के ऊपर। अब वो कंफर्ट हो गया उसको। गाना गा रही है उस रूम में, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं थी पहले तो जाने की, लेकिन फिर बोलती है कोई बात नहीं, क्या है देख लेती हूँ, तो जाती है रूम में। तो जैसे ही रूम में जाती है तो रूम में एक काला साया बैठा हुआ है बीचों बीच कमरे के, और वो काला साया प्रॉपर लग रहा है कि झुलसा हुआ है आग में, आधा जला हुआ, थोड़ा जला है यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, हाथ से, थोड़ा कहीं से, ऐसे जला हुआ है, झुलसा पड़ा हुआ है। तो ये जैसी उसके पास जाती है तो देखती है कि वही लड़की है मिशा, और उसके हाथ में एक गुड़िया है, और वो गुड़िया के बाल नहीं है, ठीक है, उसके बाल भी उखड़े हुए हैं पूरे के पूरे। तो ये वहां उसके पास जाती है, तो बोलती है तुम, मुझे पता है तुम परेशान हो, ऐसे हो वैसे हो करके बोलती है, तुम परेशान मत हो। तो वो ऐसे जैसी मतलब जो है इसकी तरफ देखती है,
तो उसकी आंखें वाँखें होती नहीं है, काले गड्ढे बिल्कुल, काले गड्ढे होते हैं बिल्कुल। तो कह रही तुम परेशान मत हो मिशा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको छोड़ के नहीं गए, वो किसी काम से गए थे, वो समय पर आ नहीं पाए, इंसिडेंट हो गया वो इंसिडेंट तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया इसलिए। तो ये ऐसे पलटती है उसकी तरफ, मिशा हाथ पकड़ती है उसका, ठीक है। तो रिया का हाथ पकड़ती है, और जैसे ही हाथ पकड़ती है ऐसा लगता है रिया को जैसे कि भयंकर अंगारे लग गए उसके हाथ में, जले हुए अंगारे, जलर बिल्कुल टाइप में। कोयले टाइप के, है ना। तो इसकी हालत तो फिर भी मतलब वो कंट्रोल कर रही है अपनी वो तो अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रही है उस जगह पे। तो मिशा बोलती है मम्मी पापा ने कहा था कि अनजान लोगों से बात मत किया करो, बात मत करना, लेकिन आप तो मेरे दोस्त हो ना, अब तो आप मेरे साथ आप आपसे बात तो कर मुझे कोई सकते हो। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला उसने। तो बोलती है नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा सही थे, और वो ऐसा कुछ नहीं है करके ऐसे 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 बोलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ ऐसे पकड़ती है और बोलती है तुमसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हंसना शुरू, तेज तेज हंसना शुरू, ठीक है। और फिर भाई जैसे हंसना स्टार्ट करती है, पूरे कमरे की दीवारें जैसे आग लग गई हो, मतलब उसको दिख नहीं रही आग, लेकिन कमरा पूरा धुआं धुआं टाइप का हो चुका, आग ही आग, अंगारे फंगारे टाइप कैसे फील हो रहे हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में आग नहीं है। और वो पूरा ऐसे तप रही है बिल्कुल आग में, बिल्कुल ऐसा रिया को फील होता है कि तप तप रही है आग में, बिल्कुल भयंकर वाली, हाँ। भयंकर सी आग लगी हुई रूम में। अब रिया की परेशानी बढ़ गई, रिया तो सोच रही थी कि ये कुछ नहीं है, और यहाँ सही बात परेशानी है, बढ़ गई, अब कम भयंकर करने वाली लगी आग लग होगी गई बिल्कुल रूम के अंदर। लेकिन एक्चुअल में वो आग कहीं नहीं थी, वो। ठीक है। लेकिन वो तप रही है बिल्कुल, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ, हाथ भी नहीं छोड़ रही है, वो कह रही रिया छोड़ो हाथ, छोड़ो हाथ, छोड़ो, उसका हाथ जलते जा रहा है, जलते जा रहा है, जलते जा रहा है, ठीक है। और कुछ हकीकत में वो जल नहीं रहा है, मगर उसे लग रहा है कि वो जल रहा है। हाँ, ठीक है। अब वो हो क्या रहा है वो तो वही वो जानती तो वही जानती है ना। तो फिर ऐसे करते करते वो सोच रही है तो मैं खिड़की तोड़ के भाग, खिड़की तोड़ मतलब आवाज लगाऊं बाहर को, खिड़कियां सब बंद, दरवाजे सब बंद, सबके सब बंद हो गए, ऐसा लग रहा है कमरा पूरा लोहे का हो चुका है। वो खिड़की पे हाथ मार रही है, तोड़ खिड़की कुछ तोड़ने नहीं के हो लिए, रहा होगा। खिड़की टस से मस नहीं हो रही, वो कहीं से कहीं तक वो कमरे से बाहर नहीं भाग पा रही है। और लास्ट में जो है ऐसे करके एकदम से बोलती है कि भाई मिशा मिशा को बोलती है, मिशा मैं समझती हूँ तुमको, लेकिन तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे करते करते सब कुछ एकदम सन्नाटा हो जाता है, रात पूरी कट जाती है, रात पूरी कट जाती है, सुबह हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड वाला भाई साहब जो भी थे, वो पुलिस बुलाते हैं कि उस कमरे में जो है ऐसे मतलब कोई बाहर नहीं आया करके, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे धुआं धुआं टाइप का तो होता ही है, लेकिन आग नहीं लगी होती है, सिर्फ धुआं धुआं टाइप का दिखता है। उसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड जो है मॉर्निंग में बुलाता है उसको, पुलिस वाले को, ठीक है, पुलिस वाले को बुलाता है। पुलिस वाले आते हैं, गेट वेट तोड़ते हैं, सब कुछ अपनी जगह पे व्यवस्थित है, कोई आग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन रिया भी नहीं है, रिया का वहां कोई नामो निशान नहीं है, मतलब उसका साजो सामान सब पड़ा हुआ है, लेकिन और रिया रिया नहीं नहीं है, है। सब गायब, रिया और वो मिशा दोनों गायब हो गए। और फिर अब ऐसे करते करते सब चीज़ों जांच पड़ताल चलती है, पूरा कमरा चेक करते हैं, रिया के कपड़े हैं, सामान है, सब कुछ है। लास्ट में फिर वही डायरी उनको मिलती है। जो उस डायरी में वो लिख रही थी। हाँ, उस डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा होता है अब हम अकेले नहीं हैं, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, अब हम हमेशा खुश रहेंगे, ये लिखा होता है उस डायरी में। और उसके बाद में उसका आज तक किसी को नामो रिया का। निशान नहीं मिला। और आज भी ये सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताया, ये सब ने बताया है कि आज भी जब भी रात के 2:12 जहां वो घड़ी रुक गई थी, हाँ। जब भी 2:12 बजते हैं, 2:12 बजते ही वहां दो काले साए, एक छोटी लड़की और एक बड़ी लड़की खिड़की पे दिखाई देते हैं, आज भी दिखते हैं सबको, 2:12 पे, जब भी वो टाइम होता है ना, तो 2:12 पे एग्जैक्टली वो दिखते हैं। ये है, ये अभी तक चला आ रहा है, और उस अपार्टमेंट में अब कोई नहीं रहता, कोई जाता भी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा केस हो गया ना, रिया ही गायब हो सही गई बात भाई। है, वो लड़की गायब हो गई ना, कुछ एक नामो निशान, इंसान कुछ नहीं, कुछ नहीं पता। इंसान का नामो निशान ही गायब हो गया बिल्कुल ही, और कमरे के अंदर से बाहर भी नहीं आया। अब गैलरी में तो सीसीटीवी होते ही हैं, तो कोई कहीं फुटेज नहीं, उसकी कुछ नहीं, गायब इंसान हो परमानेंट। और ये थी हमारी आज की स्टोरी। और भाई ये तो बिल्कुल तगड़ा ही लास्ट में तो बिल्कुल मेरे को सोच ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा भी है करके। तगड़ा ही सीन था।
और तगड़ा सीन हो गया। जो बोला ना गायब होने वाला कि कुछ मिला ही नहीं, इसमें तो मेरा खुद दिमाग हिल गया बैठे बैठे। और आज भी वही कहानी रिपीट होती है 2:12 पे। कहाँ वो की बात है ये? दोनों नीलगिरी अपार्टमेंट्स है, नीलगिरी अपार्टमेंट्स है। ये कहीं ऐसे जैसे अपना ये एमपी और राजस्थान वाला एरिया लगता है ना, तो ये उस जगह के आसपास का एरिया है जहाँ पे पठार भी हैं, थोड़े से पहाड़ भी होते हैं ना, और थोड़ा सा नीचे को प्लेन्स भी होता है। इस उस जगह की स्टोरी है जहाँ पे वो शहर वाला एरिया है। लोकेशन डिस्क्लोज करने के लिए मना किया था, इसलिए वो सब चीजें बताई नहीं जा रही, लेकिन हाँ कहानी जो है आपके सामने है। और ऐसे ही स्टोरी मतलब जो है मैं लेके आता रहूंगा। देखो, पॉडकास्ट सर्च करने से बेटर है कि मैं आपको कहानी खुद सुनाऊं, और कहानियां मेरे पास में बहुत सारी। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपके पास में एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस लेकर आऊं, जो कि बढ़िया वाला एक्सपीरियंस होगा। हमारा पुराना जो मैंने अब तक किया है इन्वेस्टिगेशन में वो रहेगा। तो हाइप कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आवाज आ रही है कोई? तब तक के लिए आवाज़ों को ध्यान देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।